तो यूनिफॉर्म रोप ऑन द स्लोप इक्विलिब्रियम के पार्ट 3 में आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले मैं चाहता हूँ कि एक बार आप वीडियो पॉज करके प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो, चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं और एक बार चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करो और आपके लेक्चर नोट में जाके वो क्वेश्चन देखो जो जो क्वेश्चन हमने किया था कि नॉर्मल बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ, जिसका आंसर T/R आया था। एक बार आप वो क्वेश्चन को अच्छे से देखो, स्पेशली उसके छोटे से एलिमेंट का FBD, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे रिपीट होने वाले। तो एक बार वो नोट में पढ़ लोगे, फिर ये क्वेश्चन को आप बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट को समझते हैं। ये फिक्स कोन है और इस कोन पे एक रिंग रखी हुई है, मतलब आप कह सकते हो कि मैसिव स्ट्रिंग रखी हुई है। तो इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन क्रिएट होगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैंने इस कोन का एक छोटा सा पार्ट दिखा के एक ग्रीन कलर की स्ट्रिंग दिखाई हुई है, और इस ग्रीन कलर की स्ट्रिंग में ये एक छोटा सा रेड एलिमेंट लेने वाला हूं मैं। अब इस रेड एलिमेंट पे कौन से फोर्स लगेंगे बाहर से, इस रेड एलिमेंट पे कौन से। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल दिखा दिया है। ये नॉर्मल, ये वाला जो नॉर्मल है वो कोन की सरफेस इस छोटे से एलिमेंट पे ऐसे नॉर्मल लगाएंगे। तब देख सकते हो कि नॉर्मल के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। छोटा सा एलिमेंट है तो नॉर्मल भी छोटा सा लिया है dn, तो नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट dn cos अल्फा और नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट dn sin अल्फा। अब टॉप व्यू देखते हैं। तो इस रेड कलर के एलिमेंट का मैं टॉप व्यू, ऊपर से देखा हुआ व्यू, मतलब ये टॉप व्यू यहां से अगर ऐसे देखे, बर्ड आई व्यू जिसको हम कह सकते हैं कि अगर ऊपर से इस रिंग को देखे तो रिंग कुछ ऐसे दिखेगी, और ये वाला रेड एलिमेंट है। अब इस रेड एलिमेंट पे कौन से फोर्स लगेंगे, तो अंदर की ओर देखो, अंदर की ओर ग्रेविटी लगेगी। तो इस रेड एलिमेंट का मास कितना होगा, तो पूरे 2πr लेंथ में m मास है, तो ये इस एलिमेंट की लेंथ r d थीटा होगी, क्योंकि ये वाला एंगल d थीटा है और ये रेडियस r है। तो 2πr ऐसा लिख सकते हो भाई, 2πr में m मास, तो r d थीटा में कितना, यहां से आपको उसका मास मिल जाएगा, और उस मास का ये mg लगा है। प्लस ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल का साइन अल्फा लग रहा है, देखो ऊपर की डायरेक्शन में dn का साइन अल्फा, प्लस dn का ये वाला कंपोनेंट रेडियली आउटवर्ड लगेगा, तो इस डायरेक्शन में dn cos अल्फा लग रहा है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो छोटा सा रेड एलिमेंट है, उसके सराउंडिंग में जो व्हाइट कलर की दो स्ट्रिंग यहाँ पे दिख रही है, उसके सराउंडिंग में जो व्हाइट कलर की स्ट्रिंग दिख रही है, उस पे आपको उसके टेंशन फोर्स लगेगा। और आपने अगर वो पुली वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आप इजिली बता सकते हो कि भाई ये जो टेंशन फोर्स लगने वाला है वो डी थीटा बाई टू जितने एंगल पे लगने वाला है। ठीक है, अब अगर मैं इस डायरेक्शन को y बोलू, x डायरेक्शन बोलू, तो x में फोर्स कैसे बैलेंस करेंगे, x के फोर्स आपके बैलेंस हो जाएंगे dn cos थीटा से, और इन दोनों टेंशन का ये वाला कंपोनेंट जो हमने वहां पे लिया था एग्जैक्टली वैसा ही। तो देखो ये dn cos अल्फा टेंशन का sin थीटा वाला कंपोनेंट दो बार बैलेंस हो गया। और y डायरेक्शन में क्या होगा, y डायरेक्शन में फोर्स कौन से बैलेंस होंगे, सॉरी एक तो मेरा फोर्स यहां इस डायरेक्शन में कौन से फोर्स बैलेंस होंगे। तो पहले मैं आपको डायरेक्शन डिफाइन कर दूं, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है और बाहर z डायरेक्शन है। तो देखो y डायरेक्शन में कौन से फोर्स, तो टेंशन के दोनों कंपोनेंट इक्वल हो जाएंगे, तो वहां से T बराबर T प्रूफ हो जाएगा। प्लस z डायरेक्शन में कौन से फोर्स बैलेंस होंगे, तो नीचे की डायरेक्शन में लगने वाली ग्रेविटी और ऊपर की डायरेक्शन में लगने वाला नॉर्मल का कंपोनेंट, ये दोनों बैलेंस होंगे, तो dn sin अल्फा ये मिलेगा। इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो एक बार आप कैलकुलेशन देख लो, टेंशन की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा लेकिन यूनिक क्वेश्चन है जहां पे आपको FBD अच्छे से बनाना आना चाहिए, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक है,